बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 आ जाएगा हमारे पास आम। ठीक है, लैंडमार्क्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपने किस तरह करना है। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करेंगे कंपार्टमेंट ऑफ आम। मतलब जो हमारी आम वाला एरिया है ना, इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक होता है मतलब एंटीरियर वाला जो आगे वाला कंपार्टमेंट होगा वो एंटीरियर वाला है, और जो पीछे वाला कंपार्टमेंट होगा उसे हम कहेंगे ये पोस्टीरियर वाला कंपार्टमेंट है। ठीक है, मतलब हम आम को डिवाइड करते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। ठीक है, अब इनको कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है मतलब सेप्टार्स के जरिए। आपके पास सेप्टार्स बनाए गए हैं। कुछ होते हैं मतलब एंटी मीडियल सेप्टार्स, और कुछ होते हैं लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टार्स। ये मसल्स के दरमियान सेप्टार्स होते हैं। ठीक है, ये सेप्टा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एडिशनल स्पेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि हमारे पास वहाँ पे आके मसल अटैच हो जाए। ठीक है, अब जो मीडियल सेप्टम होता है ना, उससे कौन सी चीज़ें पीस कर रही हैं, एमसीक्यू है हमारे पास अल्ना नर्व और साथ में सुपीरियर अल्ना को लेटरल आर्टरी। ठीक है, और जो लेटरल सेप्टम होता है उसे पीस करेगा हमारे पास रेडियल नर्व, साथ में रेडियल कोलेटरल आर्टरी। ठीक है, हमारे पास इसी तरह जब हम आगे मूव करेंगे, ये हमारे पास मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम आपके पास दिखाया गया आपके बुक के अंदर, ये वाला। उसी तरह आपके पास लिटल इंटरमस्कुलर सेप्टम दिखाया गया है। ये आप डिवाइड करके देखें, ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है और ये ऊपर वाला फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है। इन दोनों को जो अलग किया हुआ है वो किसने किया हुआ है हमारे पास, ये इंटरमस्कुलर सेप्टास ने। ओके, अब इसके बाद जब हम बात करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एक कुछ होता है ट्रांसवर्स सेप्टम प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास सेपरेट कर रहे होते हैं बाइसेप फ्रॉम द ब्रेकियालिस एंड इनक्लोज करते हैं मस्कुलोकुटेनियस नर्व को। और एक ट्रांसवर्स सेप्टम है और साथ में एंटीरियर पोस्टीरियर सेप्टम भी एक होता है हमारे पास, जो कि सेपरेट कर रहा होता है ब्रेकियालिस को हमारे पास लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से। ये एमसीक्यूज के तौर पे जस्ट एक बार रीड करने हैं और ये एमसीक्यूज के तौर पे याद करने हैं, इनमें से ऐसी को नहीं आएगा। ओके, देन हम करेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट के बारे में। एंटीरियर कंपार्टमेंट में बताएंगे कि हमारे पास मेनली ये मसल होते हैं कोरेकोब्रेकियालिस, बाइसेप ब्रेकियाई, ठीक है, और साथ में ब्रेकियालिस, तीन मसल्स आ रहे होते हैं। अब इनकी जो कोरेकोब्रेकियालिस होता है ना, उसकी अगर हम मोर्फोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे ना, तो हम बताएंगे जिसके इसके दो हेड्स होते हैं ना, वो आपस में फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, और साथ में एंड मस्कुलोकुटेनियस जो नर्व होती है ना, वो इन दोनों हेड्स के दरमियान में से पास कर रही होती है। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास अगर ये आमतौर पे क्या होता है, जो लोस्ट थर्ड हेड होता है ना, वो डिसअपियर हो जाता है। लेकिन अगर वो प्रेजिस्ट कर जाए ना, तो हम कहते हैं वो लिगामेंट ऑफ स्ट्रूथर्स बना रहा होता है। तो ये भी एक एमसीक्यू का मतलब लिगामेंट ऑफ स्ट्रूथर्स कहाँ से आएगा, तो आपने बताना है कि ये थर्ड हेड ऑफ कोरेकोब्रेकियालिस से आ रहा होगा आमतौर पे, जो कि ख़त्म हो जाता है। ठीक है, नर्व्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ कि हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम सारी लिम्ब की नर्व्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो हमारा पास फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है या एंटीरियर कंपार्टमेंट है, उसके मसल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास तीन मसल्स आ जाएंगे। ठीक है, कोरेकोब्रेकियालिस, बाइसेप ब्रेकियाई और ब्रेकियालिस। कोरेकोब्रेकियालिस की बात करेंगे, देखिए कोरेकोब्रेकियालिस कोराकोइड प्रोसेस, मतलब कि देखिए ये कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से स्टार्ट होगा और ये हमारे पास इंसर्ट हो रहा होगा हमारे पास मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस के ऊपर। मतलब देखिए कोराकोइड प्रोसेस से स्टार्ट होकर ह्यूमरस के ऊपर लग गया। ठीक है, कोरेकोब्रेकियालिस, इसके ये दोनों हेड्स दिखाए गए हैं और इनके दरमियान में से मैंने आपको बताया था ना, मस्कुलोकुटेनियस नर्व पास कर रही होती है। उसके बाद बाइसेप ब्रेकियाई की बात करेंगे, इसके दो हेड होते हैं, एक होता है हमारे पास शॉर्ट हेड, एक होता है लॉन्ग हेड। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास आ रहा है शॉर्ट हेड और साथ में इसी तरह आ रहा है लॉन्ग हेड। देखें ये लॉन्ग हेड दिखाया गया आपके पास और ये हमारे पास शॉर्ट हेड है। जो अगर शॉर्ट हेड की बात करेंगे, ये भी हमारे पास कोरेकोब्रेकियालिस से स्टार्ट हो रहा है, उसी जगह से जहाँ से हमारे पास कोरेकोब्रेकियालिस स्टार्ट होता है, तो वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है कोराकोइड प्रोसेस से। ठीक है, और जो लॉन्ग हेड होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। मतलब अगर आपने अगर पढ़ी ना स्कैपुला के अब ऊपर दो, मतलब ये एक ग्लिनोइड कैविटी थी और एक उसके ऊपर यहाँ पे ट्यूबरकल था, उससे हम कहेंगे सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, और एक नीचे ट्यूबरकल होता है, उससे हम कहेंगे इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। तो ये हमारे पास सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से स्टार्ट होती है। ठीक है, और इन सब की कॉमन मतलब इंसेशन कह सकते हैं बायोस्पिटल एपिनोसिस विच एक्सटेंड टू दी अल्ना। मतलब ये अल्ना तक के ऊपर जाके लग रहे होते हैं। ये आपको मिल के ना देखें, दोनों हेड मिलते हैं और आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास अल्ना के ऊपर इनकी अटैचमेंट है। ठीक है, बायोस्पिटल एपिनोसिस बना रहे होते हैं। ठीक है, साथ में अगर आप ब्रेकियालिस की बात करेंगे तो इसका जो लोअर हाफ ऑफ द फ्रंट ऑफ ह्यूमरस, मतलब देखें ये ह्यूमरस है ना, उसके लोअर हाफ से स्टार्ट होगा। अगर आपके पास यहाँ पे डायग्राम गिवन हो, ठीक है, ये ब्रेकियालिस मसल की डायग्राम गिवन है कि हमारे पास देखिए ह्यूमरस बोन है ना, उसके लोअर हाफ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है हमारे पास, अल्नर ट्यूबरोसिटी, मतलब जो अल्ना बोन होती है ना, उसकी ट्यूबरोसिटी के ऊपर ये आके लग जाता है। ठीक है, आपने ये याद रखना है। मसल की बात करेंगे तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में एक ही नर्व होगी हमारे पास। ठीक है, मस्कुलोकुटेनियस नर्व, मस्कुलोकुटेनियस तीनों को सप्लाई करी होगी, लेकिन ब्रेकियालिस है उसे थोड़ी सी रेडियल नर्व भी सप्लाई करी होती है।
कोरेकोब्रेकियलिस हम कहेंगे फ्लेक्सिस दी आर्म एंड शोल्डर जॉइंट का फ्लेक्सर ऑफ आर्म है। अगर आपने देखिए स्क्रू जैसे बंद करते हैं ना, पेच वगैरह कोई बंद करना होता है, ठीक है, तो वो जो मूवमेंट करवा रहा होता है वो बाइसेप ब्रेकिया करवा रहा होता है, ठीक है। स्प्रिंग मूवमेंट्स हो गया, उसके बाद सुपिनेटर मूवमेंट है ये हमारे पास। ब्रेकियलिस की बात करेंगे तो हम कह देंगे ये हमारे पास फ्लेक्स फोरआर्म एट एल्बो जॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को हमने डिस्कस कर लिया। आगे हम अगर बात करेंगे, ये हमारे पास जो आर्टरीज है और नर्व्स की हम एक सिंगल वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, उसमें हम पूरा आर्टरीज और नर्व को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आ जाता है जब भी कोरेकोब्रेकियलिस पे इंसर्शन होनी होती है ना, मतलब चेंजेस एट द लेवल ऑफ इंसर्शन ऑफ कोरेकोब्रेकियलिस, इनमें से चंद आपको आने चाहिए, ठीक है। जस्ट आप फॉर MCQ और कभी कभार हो सकता है MCQ अभी तक आया नहीं है, में भी आ जाए तो आपने ये भी याद रखना है। तो सबसे पहले बोन की बात करेंगे तो सर्कुलर से वो ट्रायंगुलर पे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि देखिए आम ऊपर वाले एरिया में ये हमारे पास है बोन सर्कुलर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ये ट्रायंगल की फॉर्म दे रही है अगर हम इसे इस तरह देखें तो, ठीक है। उसके बाद की बात करें फेशिया जो होते हैं वो मोर वेल डिफाइंड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मसल, तो डेल्टोइड कोरेकोब्रेकियलिस इंसर्ट हो रहते हैं इस लेवल के ऊपर, ओरिजिनेशन हो रही थी ब्रेकियलिस की और ट्राइसेप की, ठीक है। आर्टरीज की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी आ रही है, फंडा ब्रेकियल आर्टरी आ रही होती है, ठीक है। वेन्स की बात करेंगे तो बेसिलिक वेन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। बेसिलिक वेन के साथ हम बता देंगे यहाँ पे हमारे पास दो वेन आपस में मिल रही होती हैं, दो ब्रेकियल वेन मिलके एक सिंगल ब्रेकियल वेन बना रही होती हैं, ठीक है। उसके साथ अपने नर्व्स की बात तो बता देंगे, मतलब जो मीडियन नर्व होती है क्रॉस कर रही होती है ब्रेकियल आर्टरी को, ठीक है। उसके बाद अल्नर नर्व पीस कर रही होती है मिडिल इंटरमस्कुलर सेप्टम को। ये सारे MCQs हैं आपके पास, ठीक है, आपने अच्छे से कर लेना है। और जो आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट क्यूबोइटल फोसा, आपने अच्छे से कर लेना है ताकि आपको बोल लेना, ठीक है। जो आपको एल्बो होती है ना, वहाँ पे एक फोसा प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब ये आपके बंदे की एल्बो है ना, तो इस एरिया के अंदर जो हमारे पास वो मतलब जहाँ पे जॉइंट आ रहा होता है ना हमारे पास, ठीक है, ह्यूमरस का और रेडियस अल्ना का, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक मतलब जो बेंड सा आ रहा होता है ना, वहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है क्यूबोइटल फोसा। क्यूबोइटल फोसा की बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले कहेंगे ट्रायंगुलर होलो हमारे पास सिचुएटेड है फ्रंट ऑफ एल्बो के ऊपर। और इसी तरह हमारे पास अगर बैक ऑफ लेग पे देखें ना, जहाँ पे नी जॉइंट बन रहा होता है वहाँ पे पीछे की तरफ होता है पोस्टर साइड पे वो प्लीटियल फोसा, ठीक है, नी जॉइंट पे। बाउंड्रीज की बात करेंगे बहुत इजी है, डायग्राम से करेंगे, ठीक है। लेटरली हमारे पास मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस, ठीक है। अब ब्रेकियोरेडियलिस है ना, तो यहाँ पे हमने बताना है लेटरली इसका कौन सा बॉर्डर आ रहा है, मीडियल बॉर्डर ये आ रहा है, ठीक है, लेटरली। अगर मीडियली बात करेंगे लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टीरीज, मतलब ये प्रोनेटर टीरीज है ना, तो इसका लेटरल बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे इसकी बेस है ना, वो हम बता देंगे कि ज्वाइनिंग दी फ्रंट, मतलब ये अगर हमने एक लाइन ड्रॉ करें ना ये इस तरह, मतलब बेस है लेवल ऑफ एपिकोंडाइल, मतलब ये एक एपिकोंडाइल है, एक ही एपिकोंडाइल है ह्यूमरस का, तो इसके लेवल के ऊपर इसकी बेस होगी। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसकी एपेक्स के बारे में, तो एपेक्स के बारे में जस्ट एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास ये डाउनवर्ड होती है, ठीक है। और ये वहाँ पे बन रही होती है जहाँ पे ये दोनों आपस में मसल जो आपके पास हैं आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ओके। ये आपने अच्छे से याद कर लेना। देन आपने रूफ़ के बारे में, मतलब इसकी छत आपको पता है, अगर हम ऊपर से देखेंगे भी, लाइक अगर आपके पास मैं दिखाऊं भी आपको, तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको स्किन नज़र आ रही होगी, ठीक है। स्किन के नीचे आपके पास सुपरफिशियल फेशिया होगा, फिर डीप फेशिया होगा, फिर देन बायोस्पिटल अपने अपने नर्सिस होंगे। अगर हम यहाँ के फ्लोर की बात करेंगे तो दो मसल होंगे, ब्रेकियलिस और सुपिनेटर, ठीक है। और कंटेंट की बात करेंगे तो हमने कंटेंट कैसे याद किया था, MBBR, मतलब MBBS कर रहे हैं ना हम, तो MBBR मतलब M से मीडियन नर्व, B से आपने बताना था बाइसेप ब्रेकियाई, ठीक है। B से आपने बता देना हमारे पास ब्रेकियोरेडियलिस मसल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने R से बता देना है रेडियल नर्व। तो हमने इस तरह कंटेंट याद किया, जस्ट आपको इस क्यूबिटल फोसा के बारे में ये चीज़ें मस्ट आनी चाहिए, ठीक है। देन हम बताएंगे जो क्यूबिटल रीजन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्यूबिटल जो वेन होती है ना, वो हम मेनली फॉर इंजेक्शन, अगर आपने पिछले चैप्टर की वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने आपको बताया था जो मीडियन क्यूबिटल वेन होती है ना, ये मेन वेन है जब हम IV फ्लूइड वगैरह लगाने होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया कि आपके पास जब कार्डिक कैथेटराइजेशन करनी है तब भी ये वेन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद अब हम आपके पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आ जाता है, ठीक है। अब जैसे हमने एंटीरियर कंपार्टमेंट में उसके मसल्स वगैरह डिस्कस किए हैं, उसी तरह अब हमारे पास आ जाएगा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही मसल होगा ट्राइसेप, ठीक है। ट्राइसेप को कौन सी रेडियल नर्व सप्लाई करी होगी और आर्टरी, मतलब यहाँ पे अब देखिए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, एक तो ट्राइसेप मसल होगा, एक रेडियल नर्व होगी और प्रफंडा ब्रेकिया आर्टरी होगी, ठीक है। आर्टरीज की इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे और उससे आपको तकरीबन हर एक सारी आर्टरीज कवर हो जाएंगी एक साथ ही, ठीक है। अब हम ट्राइसेप की मसल की बात करेंगे तो उसके 3 हेड होते हैं, ठीक है। लॉन्ग हेड होता है, ठीक है, लेटरल हेड होता है और साथ में मिडिल हेड होता है। लॉन्ग हेड की बात करेंगे तो ये इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल, अगर आपने मेरी यहाँ से गौर से सुना था ना, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो मैं बता रहा हूँ
कि देखें ये ग्लिनोइड कैविटी थी, मैंने बताया था कि सुप्रा ग्लिनोइड टुबरकल होता है, यहाँ पे बाइसेप निकल रहा था, लेकिन जो इंफ्रा ग्लिनोइड टुबरकल होता है ना, वहाँ से आपका कौन सा मसल निकला है, ट्राइसेप। आपने अच्छे से याद कर लेना इसे। आपने यहाँ पे बताना है कि ये हमारे पास इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल स्कैपुला से आ रहा था, ठीक है। उसके बाद लेटरल हेड कहाँ से आ रहा होता है हमारे पास, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस या अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से। आपको इनकी डायग्राम दिखाता हूँ, लाइक देखें जो लॉन्ग हेड है ना, वो देखें ये स्कैपुला बोन है, ठीक है। तो वहाँ लॉन्ग हेड वहाँ से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बताना है जो लेटरल हेड है ना, वो देखें कहाँ से, अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से। मतलब अगर आप ह्यूमरस को घुमाएंगे ना तो बैक साइड से ये ओरिजिनेट हो रहा है। और जो मिडिल हेड होता है ना, वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमर बिलो द रेडियल ग्रूव, मतलब जो यहाँ पे रेडियल ग्रूव और जहाँ रेडियल ग्रूव होता है जहाँ पे रेडियल नर्व ने पास करना होता है, ठीक है, या वेसल्स ने पास करना होता है, उससे नीचे से ये आपका मसल ओरिजिनेट कर रहा होता है, मतलब कौन सा, मिडिल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई। और ये सब आपस में फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, और इंसर्ट हो रहे होते हैं पोस्टीरियर सरफेस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दी सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलिक्रनल प्रोसेस। मतलब ओलिक्रनल प्रोसेस के ऊपर जाके इन्होंने लग जाना है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये इसी तरह ओरिजिनेट हो रहे हैं और ओलिक्रनल प्रोसेस के ऊपर जाके लग रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है इनके बारे में कि जो मिडिल हेड होता है ना, वो इंसर्ट होता है पार्शली और ओलिक्रनल प्रोसेस के ऊपर, और पार्शली वो सुपरफिशियल टेंडन बना रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद बताएं नर्व सप्लाई की, तो यहाँ पे मेनली हमने बताना है कि रेडियल नर्व सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। एक्शन की बात करेंगे तो ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का मसला है, तो एक्सटेंड करवा रहा होगा, ठीक है, और साथ में एडक्शन करवा रहा होगा शोल्डर जॉइंट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अब हमने आ जाती है रेडियल नर्व, तो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है हमने कहाँ करनी है। तो इंशाल्लाह क्लिनिकल भी तब करेंगे। जस्ट आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ क्लिनिकल के बारे में इसके भी, कि जब भी रेडियल नर्व डैमेज हो जाती है ना, मतलब रेडियल नर्व डैमेज होने के देखिए कभी कभार क्या होता है, जब आप चेयर के ऊपर ऐसे बैठते हैं ना अपनी बाजू लटका कर, तो इस एरिया में कंप्रेशन होती है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है, तो यहाँ पे रेडियल नर्व डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे हम कहते हैं सैचरडे नाइट पल्स से, ठीक है। सैचरडे नाइट पल्स से के साथ आपने याद रखना है एक चीज़ यहाँ पे जो आपके पास बताई गई है कि जब भी हमारा फ्रैक्चर हो जाता है ना शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का, तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास रिस्ट ड्रॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे पास रेडियल नर्व डैमेज हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद रिस्ट ड्रॉप के अंदर क्या हो रहा था, हमारे ग्रिप नहीं कर पाते, इस तरह हमारे पास हाथ लटक जाता है, ठीक है, रिस्ट ड्रॉप हो जाती है। तो एक अच्छे से आपने ये भी याद कर लेना है। और इस चैप्टर में से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको मार्क करवा दिया। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगा। जज़ाकल्लाह।